दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आपके कमेंट्स के आंसर करने वाले हैं। जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं, जो भी आप अक्सर कमेंट्स में पूछते रहते हैं, उसमें से कुछ कमेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि अक्सर सभी के पास कन्फ्यूजन ऐसा हो सकता है। वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मैंने उसके आंसर देने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन से कमेंट्स आपके हैं जिसका हम लोग आज आंसर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है अभिषेक पासवान का। ये पूछते हैं सर हम किसी और का स्मार्ट मीटर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी और का भी रिचार्ज करना हो या किसी भी कंज्यूमर आईडी का रिचार्ज करना हो, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसका खाता संख्या या फिर सीएन नंबर मालूम होना चाहिए। आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में जो नीचे ऑप्शन रहता है पे बिल और रिचार्ज का, यहाँ पर जाके अपना कंज्यूमर आई डालेंगे। उसके बाद से उनका डिटेल आता है, उसमें आपका बैलेंस आ जाता है और उनका नाम आ जाता है। उसके बाद से आप जितना अमाउंट भी रिचार्ज करना चाहते हैं वो रिचार्ज कर अमाउंट डाल के रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मोबाइल नंबर मांगा जाता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं कि कौन सा मोबाइल नंबर डालना है। आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल के रिचार्ज कर सकते हैं। या फिर आप कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट SVPDCL या NVPDCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी आप सिर्फ कंज्यूमर आईडी डाल के अपना जो भी अकाउंट आप रिचार्ज करना चाहते हैं वो रिचार्ज कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं कि आपका लॉगिन क्रिएट होना चाहिए या फिर जिसका अकाउंट है वही रिचार्ज करेगा। कोई आदमी भी रिचार्ज कर सकता है, चाहे आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप से करना चाहें या फिर कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट से करना चाहें। रजिस्टर्ड नंबर सिर्फ आपको चाहिए होता है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में लॉगिन करने के लिए, जहाँ पे आप अपने अकाउंट का सारा डिटेल देख पाते हैं। बाकी रिचार्ज करने के लिए और बैलेंस देखने के लिए मैंडेटरी नहीं है। कोई भी आदमी किसी अकाउंट का बैलेंस देख सकता है, उसका रिचार्ज कर सकता है। सिर्फ उस बिजली अकाउंट का सीएन नंबर या फिर खाता संख्या मालूम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है ABC का। सर अगर स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव हो जाए फिर मैं रिचार्ज करूं तो क्या पेनल्टी भी लगेगा। दोस्तों बैलेंस नेगेटिव होने पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है, चाहे आपका लाइन कटा हो या नहीं कटा हो। बैलेंस नेगेटिव में कितना भी जाए, आप रिचार्ज करेंगे तो जितना नेगेटिव है उतना बैलेंस कट के आपको बैलेंस मिलता है। आपका लाइन कट भी गया है तो उसके इसमें भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है, ना ही कोई रिकनेक्शन चार्ज लगता है और ना ही कोई नेगेटिव बैलेंस का कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। जो भी आपका बैलेंस नेगेटिव है उतना अमाउंट, उससे अधिक अमाउंट पेमेंट करना होता है ताकि आपका लाइन चालू हो जाए, और जितना नेगेटिव होगा उतना बैलेंस कट के आपको फिर रेस्ट बैलेंस मिल जाता है। इसमें कोई भी या किसी तरह का पेनल्टी आपको चार्ज नहीं किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है राहुल रॉय का। मेरा स्मार्ट मीटर है 1 किलोवाट DS2 कनेक्शन, मैक्सिमम डिमांड 1.06 आ रहा है गर्मी में, तो कितना बढ़ा लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपका लोड 1.06 जा रहा है तो इसका मतलब आपको 1 किलोवाट का फाइन बिल में आपको चार्ज होकर आ रहा है। तो आप अपना लोड 2 किलोवाट करवा लीजिए ताकि आपको बिल में कोई पेनल्टी ना लगे। अगर आपका ये लोड साल में 2-3 महीने ही रहता है, बाकी मंथ में आपका 1 किलोवाट से नीचे रहता है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। 2-3 महीने आप फाइन भर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोड 2 किलोवाट करवा लेंगे तो पूरे साल आपको 2 किलोवाट का फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर 6 महीने से कम का है, जहाँ पे आपका मैक्सिमम डिमांड 1 किलोवाट से ऊपर जाता है, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप फाइन भरेंगे तो अभी आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपका लोड अक्सर ये चला जाता है 1 किलोवाट से ऊपर, तो आपको लोड बढ़ा के 2 किलोवाट कर लेना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है शाहिद कलीम। क्या मैं स्मार्ट मीटर को वापस पोस्टपेड मीटर लगवा सकता हूं, क्योंकि इस स्मार्ट मीटर से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों आप स्मार्ट मीटर को हटा के पोस्टपेड मीटर या जो भी पुराना वाला मीटर था उसमें आप नहीं लगवा पाएंगे, क्योंकि अभी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो सभी जगह स्मार्ट मीटर करने की है। जो भी पुराने मीटर लगे हुए हैं सभी को वो चेंज करके स्मार्ट मीटर लगा रही है। कहीं भी अभी स्मार्ट मीटर को बदल के पुराना मीटर नहीं लगा रही है, और ये धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों से बढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगने वाला है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर भी धीरे धीरे स्मार्ट मीटर लग जाने वाला है। तो आप अगर ऑफिस में अप्लाई भी करते हैं, आवेदन भी देते हैं कि आपको पुराना मीटर लगाना है, तो भी आपका चेंज नहीं होगा, आपको स्मार्ट मीटर ही रखना पड़ेगा। अगर आपके स्मार्ट मीटर के बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑफिस में जाके उसको क्लियर कर लीजिए, उसमें समझ लीजिए कोई फाइन लग रहा है, कोई पेनल्टी लग रहा है, ताकि आप उससे बच सकें, आप उसको ठीक कर लें। या फिर आपको लगता है कि आपका स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है तो आप उसको टेस्ट भी करवा सकते हैं। अपने स्मार्ट मीटर को टेस्ट करवा लीजिए। अगर उसमें आपका मीटर फॉल्टी पाया जाता है या फिर गलत रीडिंग शो कर रहा है तो उस केस में आपका बिल जो भी चार्ज हो चुका है वो करेक्शन भी हो जाएगा। तो आप जो भी स्मार्ट मीटर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप दूर कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि उसको पोस्टपेड में कर दिया जाए तो नहीं करा पाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है राजीव रंजन का। ये पूछ रहे हैं स्मार्ट मीटर में एक्सेस डिमांड चार्ज कितना लगेगा। दोस्तों स्मार्ट मीटर हो या फिर जनरल मीटर हो, एक्सेस डिमांड चार्ज
लगने का तरीका सेम ही है। जो भी आप लोड एक्सीड करते हैं उसने बढ़े हुए लोड को आपका जो भी फिक्स चार्ज है उसके दोगुना रेट से चार्ज किया जाता है। मतलब अगर आप 1 किलोवाट एक्सीड कर रहे हैं तो आपको 2 किलोवाट का फिक्स चार्ज किया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि एक्सेस डिमांड चार्ज के केस में आपका एक्सेस डिमांड चार्ज का कैलकुलेशन कैसे होता है, कितना आपको फाइन लगता है अगर आप लोड एक्सीड कर रहे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं कि कितना आपका लोड बढ़ेगा तो कितना आपको पेनाल्टी लगेगा। चाहे वो स्मार्ट मीटर हो या फिर जनरल मीटर हो, दोनों में सेम ही तरीका है चार्ज करने का। छठा क्वेश्चन है अजीम खान का। ये पूछ रहे हैं क्या हमारे स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो गई, हमसे ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं आएगा। दोस्तों ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारे स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो गया है और हम उसको रिचार्ज ना करें, छोड़ दे, लाइन कटा हुआ ही रहे, तो क्या हमको कोई और भी चार्ज लगेगा। दोस्तों अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, आप रिचार्ज नहीं करते हैं, तो आपका यूनिट चार्ज बंद हो जाता है, क्योंकि आपका सप्लाई बंद हो गया है लाइन कटने पे, तो आप यूनिट चार्ज आपका लगना बंद हो जाता है, लेकिन आपका फिक्स चार्ज कंटिन्यू रहता है। जो भी आपका लोड होगा, सैंक्शन लोड, उसके अकॉर्डिंग आपको पर डे बेसिस पे फिक्स चार्ज लगता है। तो आपको फिक्स चार्ज वो पर डे बेसिस पे लगते रहेगा। आपका बैलेंस जीरो होने के बाद से भी नेगेटिव में बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद आप जितने दिन बाद भी अगर आप चालू करना चाहते हैं, आप 1 महीने बाद अगर मान लीजिए चालू करना चाहते हैं, तो 1 महीने में जितना भी आपका फिक्स चार्ज लगना है उतना आपका बैलेंस नेगेटिव में जा चुका रहेगा। इसके अलावा अगर आपके बिल में कोई एरियर है, पहले का बकाया है, तो वो चार्जेस डेली कटते रहता है आपका लाइन कटने के बाद भी। अगर आपका बकाया है तो लगेगा, नहीं बकाया है तो फिर उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फिक्स चार्ज नेगेटिव में जाते जाएगा। 7वां क्वेश्चन है अर्चना यादव का। श्रीमान जी, यदि हम प्रीपेड मीटर करा लें और 2 महीने कहीं चले जाएं, हमने रिचार्ज नहीं कराया, घर की सप्लाई नहीं आएगी, पर जब आकर रिचार्ज कराएंगे तो जितने दिन सप्लाई नहीं थी उसका कितना चार्ज होगा। दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है। अगर आप 2 महीने तक रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, आपका लाइन कटा हुआ है, 2 महीने तक बंद है, कोई यूज नहीं है, तो आपको सिर्फ फिक्स चार्ज 2 महीने का लगेगा। उतना बैलेंस आपका नेगेटिव हो चुका रहेगा। जब भी आप 2 महीने बाद अगर घर पे आते हैं तो 2 महीने का जितना फिक्स चार्ज नेगेटिव में गया होगा आपके रिचार्ज से, वो उतना पैसा कट जाएगा, फिर नेक्स्ट बैलेंस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आगे यूज कर पाएंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि अगर आप बिजली कनेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको कितना चार्ज लगता है, कौन कौन से चार्जेस कंटिन्यू रहेंगे, कौन कौन से चार्जेस बंद रहेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको अधिक क्लैरिटी मिल सके। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई नई वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।